हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका 22वां प्रश्न था इसे हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा था कि बेसिकली इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि एक विद्यार्थी जो कि अंतिम पंक्ति पर में बैठा है को शामपट पढ़ने में कठिनाई होती है। क्या कहा गया, एक व्यक्ति, एक जो है विद्यार्थी है, क्लास में वो सबसे लास्ट में बैठता है और उसे क्या होता है, शामपट पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी वो ब्लैक बोर्ड नहीं ठीक से पढ़ पाता। यह किस प्रकार का दृष्टि दोष है? क्या पूछा गया कि उसे किस प्रकार का दृष्टि दोष है। इसके उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। इस दृष्टि दोष के दो कारण आपको बताने हैं। कौन कौन से वो दो कारण हैं? देखिए आरेख द्वारा समझाइए। देखिए आरेख द्वारा आपको इसे बताना है। इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, यानी हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। A student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. Which type of refractive defect of the eye is it? किस प्रकार का जो है यहाँ पे डिफेक्ट है, दृष्टि दोष है। राइट टू रीजन फॉर इट्स अकरेंस, इसके होने के दो कारण लिखिए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लीनियर डायग्राम, देखिए आरेख द्वारा इसे समझाइए। हाउ कैन दिस बी सॉल्व बाय ग्लासेस, इसको कांच के या ग्लास के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि बच्चा पीछे बैठा है और पीछे से उसे शामपट ठीक से दिखाई नहीं देता, यानी इसको जो दृष्टि दोष है वो निकट दृष्टि दोष है या मायोपिया है। मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को पास रखी हुई चीजें तो आसानी से दिखती हैं, लेकिन दूर रखी हुई चीजें उसे क्लियरली नहीं दिखाई देती। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसका निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर पर है, पर दूरस्थ बिंदु इंफिनिटी से पहले आ गया है, ठीक है, जिस कारण उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो ये किन कारणों से होता है। कई बार आई बॉल बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, इस कारण मायोपिया जैसी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपकी जो आई लेंस है वो प्रॉपर्ली चीजों को फोकस नहीं कर पाती, इस कारण भी ये आपका जो दृष्टि दोष है वो होता है। इसका किरण आरेख पिछले लेक्चर में हमने समझा था। क्या कहा था कि अगर आप वस्तु को बेहद दूरी पे रखते हैं, अनंत दूरी पर रखते हैं, तो वहां से आने वाली किरणें कैसी होती है, आप जानते हैं वहां से आने वाली किरणें समानांतर यानी पैरेलल होती है। अब ये जब किरणें आपकी आंखों के लेंस से गुजरती है तो ये कन्वर्ज हो जाती है एक बिंदु पर, और वो बिंदु कहाँ पे होता है, रेटिना से काफी आगे, ठीक है, रेटिना से आगे होता है। तो जब ये रेटिना से आगे इमेज बनाता है तो वहां पे ऐसे किसी भी प्रकार के कोई भी सेल नहीं है जो इमेज को डिटेक्ट कर सके, ठीक है, प्रतिबिंब को डिटेक्ट कर सके, जिस कारण क्या होता है, दूर रखी हुई वस्तुएं जो होती हैं या दूर रखी लिखी हुई ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीजें क्लियरली हमें दिखाई नहीं देती। वहीं अगर हम क्या करते हैं, वस्तु को पास में रखते हैं, पास में रखने पर क्या देखते हैं हम कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बन रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं, इमेज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जिस कारण इमेज जो है अच्छे से हमें पता चल रहा है कि वस्तु क्या है, इसकी इमेज हमारे रेटिना पे बन पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूर की चीजें नहीं दिख रही है, पास की चीजें दिख रही है, तो इसको हम ठीक कैसे करते हैं, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस के माध्यम से। क्या होता है, आप ये जानते हैं कि जो अवतल लेंस है वो एक प्रकार का डाइवर्जिंग लेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है
कि मान लीजिए वस्तु जो है इनफाइनाइट दूरी पर, अनंत दूरी पर रखा है, वहां से आने वाली किरणें समानांतर है और वो कॉन्केव लेंस से गुजरती है। अब हम ये जानते हैं कि अवतल लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, यानी एक समानांतर आने वाली किरणें क्या हो जाती है, मिलने की जगह डाइवर्ज होती है, दूर दूर चल जाती है। अब जब ये दूर दूर जाती है और हमारी आई लेंस में, आंखों का जो लेंस है उस पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि जो किरणें हैं वो दूर से ना आकर कहीं पास से ही आ रही। क्यों? क्योंकि आपकी जो किरणें हैं वो डाइवर्ज हो जाती है। पहले कैसी थी, समानांतर थी, फिर क्या हो गया, दूर हो गया। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक पास के ही किसी बिंदु से आ रही है, फिर वो हमारे आंखों के लेंस पर पड़ती है और कन्वर्ज होके हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक डाइवर्जिंग लेंस है और इस कारण हमारी जो किरणें हैं प्रॉपर कन्वर्ज होके हमारे रेटिना पर इमेज बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मायोपिया है, मायोपिया को आप कॉन्केव लेंस से ठीक करें। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आपके दूसरा डिफेक्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका पूछा जाता है, कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया या निकट दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि इसे किस तरीके से ठीक करते हैं। तो इसे हम कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं। इसका किरण आरेख आपके लिए बनाने के लिए आ जाएगा। और ये क्यों होता है, क्या किस प्रकार का ये दृष्टि दोष होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है दोनों, आपके जो हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, अच्छे से आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डायग्राम अच्छे से आपको लाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंसर की, कि आप आंसर किस तरीके से लिखें। द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहा गया है कि जो छात्र है वो किससे जूझ रहा है, कौन सा उसको दोष है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उसे है और वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। कॉजेस ऑफ मायोपिया, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, मायोपिया कैन बी कॉज्ड बाय आई बॉल इलोंगेशन। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले कि हमारी जो आंखों की जो गोलक है, जो आंख का गोलक है या जो बॉल है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिस कारण आपका रेटिना पीछे खिसक जाता है और जो इमेज बनती है वो रेटिना से काफी पहले बन जाती है, जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज आई बॉल इलोंगेशन। Myopia is a common vision condition in which you can see objects close to you clearly but not those farther away. मायोपिया एक ऐसा दृष्टि दोष है, ऐसा सामान्य दृष्टि दोष है जिसमें हमें पास रखी हुई चीजें तो बहुत क्लियरली दिखाई देती है, साफ तौर पे दिखाई देती है, लेकिन जिन वस्तुओं को दूर रखा जाता है वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देती है। Myopia occurs when the eye has too much focusing power, either because the eye is too long or because the cornea is more curved than normal, causing the eye to be strong. अब क्या होता है, मायोपिया कब होता है, मायोपिया तब होता है जब हमारे आंखों की फोकसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी जो फोकसिंग पावर है वो अत्यधिक हो गई है, या फिर आंख जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। क्यों हो गई है, ठीक है, एक रीजन है कि उसका कॉर्निया बहुत ज्यादा कर्व हो गया है, जिसके कारण हमारी आंखें बेहद स्ट्रांग हो गई है, वो फोकस जो है प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है बल्कि बेहद ज्यादा फोकस कर रही है, जिस कारण इमेज पहले बन जाती है। ठीक है, मायोपिया के कारण निकट दृष्टि दोष नेत्र गोलक के बढ़ाव के कारण हो सकता है।
मायोपिया एक सामान्य दृष्टि स्थिति है जिसमें आप अपने करीब की वस्तुओं को जिसमें आप अपने करीब या पास रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाते। मायोपिया तब होता है जब आंख में बहुत अधिक केंद्रित करने की शक्ति होती है, आंख में बहुत अधिक केंद्रित करने की या फोकस करने की, ठीक है, या फोकस करने की शक्ति होती है, या तो क्योंकि आंख बहुत लंबी होती है या क्योंकि कॉर्निया सामान्य से अधिक घुमावदार होता है जिससे आंख बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है या बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत ज्यादा फोकस, ठीक है, करता है, ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब इस रे डायग्राम को आप बनाएंगे जैसे कि हमने डिस्कस किया, पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी इंफिनिटी से जो है रेज आ रही है और वो कहाँ पे मिल रही है, रेटिना से पहले। In myopic eye, image of the distant object is formed in front of the retina and not on the retina. क्या होता है जब मायोपिक आई होती है, यानी आंख जो है मायोपिया से ग्रसित होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से आगे बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता। नेक्स्ट ये आपकी है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, फार पॉइंट एफ ऑफ अ मायोपिया इज लेस देन इंफिनिटी। क्या देखा गया कि जो फार पॉइंट है, दूरस्थ बिंदु है किसका, हमारी मायोपिक आई का, ठीक है, ऐसी आंख जिसमें क्या है आपका निकट दृष्टि दोष है, तो वो इंफिनिटी से कम हो गई। पर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल आई होती है उसका निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ जो बिंदु है वो इंफिनिटी होता है, ठीक है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास का जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर का बिंदु इंफिनिटी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इंफिनिटी से आपका कम हो जाए, ठीक है। अब करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस के उपयोग से हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ मायोपिया, द कॉनकेव लेंस placed in the front of the eye form a virtual image of distant object far point f of the myopia। यानी हम मायोपिया को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का उपयोग करेंगे आंखों के सामने, और ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, एक वर्चुअल इमेज बनाएगा वस्तु, ठीक है, और फिर क्या होगा, आपकी जो है प्रॉपरली इमेज बन पाए, ठीक है। तो आप इन रे डायग्राम्स को आप नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे फाइनली, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, द defect can be corrected by the use of concave diverging lens of appropriate power। दोष को उचित क्षमता के अपसारी लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 29वां प्रश्न, एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाए। क्या कहा गया है कि आपके पास एक उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, और क्या कहा गया है कि उत्तल लेंस के जिसकी फोकस दूरी, ठीक है, जिसका क्या है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ वाले, ठीक है, लेंस के उत्तल लेंस के सामने एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब
रखा जाता है। और कैसा रखा जाता है? पैरेलली लंब। बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी कहाँ पे है? 15 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आपका बिंब है, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो आपकी 15 सेंटीमीटर बताई गई है। नेगेटिव में होगा, सॉरी ये फोकल लेंथ जो है इसकी, ये इसकी है, ये इसकी है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसकी ये वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो वस्तु है वो नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया? प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है? प्रतिबिंब की प्रकृति यानी इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, आकार कैसा है, आवर्धन कैसा है, ये सब चीजें आपको निकालना। A 2 centimeter long object is placed parallel to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the image is 15 centimeter. Find the nature, position, size, magnification of the image. तो क्या क्या दिया गया है इसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है बिंब की लंबाई। आप लिखेंगे बिंब की लंबाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस, फोकल लेंथ भी दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस लेंस की फोकस दूरी या फोकल दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। नहीं, कितनी है आपकी? 10 है। 15 तो आपकी वस्तु की दूरी है, तो हाइट आपकी 2 है, गड़बड़, ये 2 है, फोकल लेंथ 15 है। कौन सी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि इसके लिए, इस वाली सरफेस के लिए ये होगा आपकी फोकल लेंथ, तो ये आपकी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है? बिंब की दूरी, ठीक है। बिंब की लेंस से दूरी, distance of the object from the lens u, u कितना है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर, और ये आपका नेगेटिव में हो, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इंग्लिश में आपका थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। यहाँ पर हम जो है आपका फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है आपका? 10, यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर, तो f है आपका 10 प्लस वाला 1/v माइनस 1/u है -15, 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/15। सॉल्व करेंगे फर्दर, 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, 1/v इक्वल्स टू 30, 3 माइनस 2, 1/v इक्वल्स टू 1/30, यानी v की वैल्यू हो गई +30 सेंटीमीटर। तो यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? 30 सेंटीमीटर पर, और कहाँ? लेंस के दूसरी ओर यानी दाहिनी ओर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से v का मान आ गया है, ठीक है। अब इस v के मान से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, m
बराबर होता है v अपॉन यू के। v है आपका 30 और u है आपका -15, 30 और -15, तो 15 मतलब -2 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन -2 का अर्थ क्या है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो दुगना बड़ा होगा बिंब से, साथ ही साथ वह जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे की ओर होगा, यानी उसकी जो स्थिति होगी वो उल्टी होगी। तो नेगेटिव साइन स्थिति उल्टा दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है और आप हाइट भी निकाल सकते हैं h इक्वल्स टू, ठीक है, h डैश अपॉन h होता है आपका -2, h डैश इक्वल्स टू 2 इंटू h, कितना है h है आपका, ठीक है, यानी आप हाइट भी निकाल सकते हो, बाकी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे भी दे सकते हैं, हम ऐसे लिख, ठीक है। तो आप लिखेंगे द इमेज formed by the lens is real, inverted and double of the size of the object and will form at a distance of plus 30 centimeter from the lens. उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा दुगना आकार का तथा लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी यहाँ पे आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? क्या कहा गया है कि जो आपका एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उन्हें आकाश या जो आपका अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो जो है नीले की जगह काला क्यों दिखाई दे? सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यानी अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। तो अगर हम अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन क्या होता है? बेसिकली अपवर्तन का अर्थ है कि जब भी कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से डेविएट हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो यही जो परिघटना है इसे हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के नियमों की बात करें तो हमारे पास दो रिफ्रैक्शन के नियम है, अपवर्तन के नियम है। पहला है कि जो अपवर्तित किरण, अपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही तल या एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा है कि जो आपका साइन आई का रेशियो और साइन आर का रेशियो होता है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
ठीक है, तो ये आपके दो नियम है। तो सबसे पहले आप ये जो है बनाएंगे इस तरीके से, ये आपकी इंसिडेंट रे है, अपतित किरण है, ये आपकी क्या है, अपतित किरण और अपवर्तित किरण। अपतित किरण ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब। अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अपतन कोण कहते हैं। जो है आपकी अपवर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम अपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंटरफेस के बाद क्या हो रहा है, डेविएशन आ रहा है पद। अब सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। The incident ray, the refracted ray, and the normal at the interface of the two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. यानी अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर यहाँ पे मौजूद होते हैं। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. ठीक है, अपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट या नियतांक होता है। फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं हम, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये है n इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कहते हैं। द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, यानी दूसरे का पहले की रिस्पेक्ट। अपवर्तन के नियम, अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तन बिंदु के दो पारदर्शी मीडिया के इंटरफेस पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। किसी दिए गए रंग के प्रकाश और मीडिया के दिए गए जोड़े के लिए अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल के अपवर्तन के नियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी n बराबर sin i अपॉन sin r। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें स्काई आसमान डार्क क्यों दिखाई देता है, काला क्यों दिखाई देता है नीले की अपेक्षा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है, एनवलप है, जिसे हम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। लेकिन जब हम जो है कहाँ होते हैं, आपके स्पेस में होते हैं, तो वहां पे आपका वायुमंडल नहीं होता है। और ये जो वायुमंडल होता है, आप जानते हैं वायुमंडल में अनेकों गैसें हैं और इसके जो गैस पार्टिकल होते हैं वो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश को स्कैटर करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। और अगर हम स्पेस की बात करें तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी वहां पे किसी भी प्रकार की गैसें नहीं है, उनके पार्टिकल्स नहीं है, जिस कारण क्या होता है, किरणें स्कैटर नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसीलिए हमें या जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें स्पेस काला दिखाई देता है। To an astronaut, the sky looks dark and black instead of blue because there is no atmosphere. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं होता। Containing air in the outer space to scatter light. ठीक है, वो एयर नहीं होता, वायु नहीं होती, उसके कण नहीं होते, जिस कारण जो आपकी सनलाइट है, प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वो स्कैटर नहीं होगा। So there is no scattered light to reach our eye in outer space. तो वहां पे किसी भी प्रकार की स्कैटर लाइट नहीं होती जो हमारी आंखों तक पहुंच पाए। Therefore sky looks dark and black there. एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय गहरा और काला दिखाई देता है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को बिखेरने के लिए वायु युक्त कोई वायुमंडल नहीं है।
इसलिए बाहरी अंतरिक्ष में हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए कोई बिखरता हुआ प्रकाश नहीं है, इसलिए वहां आकाश गहरा और काला दिखता। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपके प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हें हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस जितना भी आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।